नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित सैन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को आज डिस्कशन कराने वाला हूं जो हिस्ट्री का, ठीक है, जो इतिहास का दोस्तों कराने वाले हैं। जो खान सर जो एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं दोस्तों, उसका नोट्स है, ठीक है, जो उसका PDF उसका मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं इससे पहले मैं इंडियन पॉलिटी का और ज्योग्राफी का करा दिया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जो इंडियन पॉलिटी का अभी टेस्ट है, उसका भी वीडियो हम करा देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, आज से मैं दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री का, ठीक है, जो खान सर एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं उसी का नोट्स का, ठीक है। तो देखिएगा, पहला यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, भारत में यूरोपियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। इसके बाद क्रमशः डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए, ठीक है। कौन कौन आए? तो डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए, ठीक है। अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, परंतु अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी, ठीक है। किससे हो चुकी थी? तो इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ट्रिक है जो याद करने का, पेड कर दे फीस। पी से आपको पुर्तगाल हो जाएगा, ई से आपको इंग्लैंड हो जाएगा, डी से डच हो जाएगा, उसके बाद डेनमार्क हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंच है, उसके बाद स्वीडिश, ठीक है। तो अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा दोस्तों गला में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, यूरोपीय कंपनी एवं स्थापना, ठीक है, कब कब स्थापना हुआ था। यहाँ पे देखिए, कंपनी, देश, स्थापना, गवर्नर, कोठी, स्थल प्रथम, ठीक है। तब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट द इंडिया हो जाएगा, आपको पुर्तगाल हो जाएगा, 1498 में आए थे, ठीक है। और FD अल्मेडा, जो गवर्नर कोठी के फैक्ट्री, ठीक है। स्थल प्रथम हो जाएगा कालीकट, जो 1498 में, ठीक। दूसरा देखिएगा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, दी गवर्नर एवं कंपनी ऑफ द मैनचेस्टर ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, जो अंग्रेज हो जाएंगे, ठीक। 1600 ईस्वी में सर टाम सर वो सूरज, जो 1600 स्थल जो हो जाएगा, स्थल प्रथम जो 1613 में, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच जो 1602 हो जाएगा ईस्वी, कार्नेलियस जो हेड इस्तेमान हो जाएगा, मसूलीपट्टनम हो जाएगा 1605, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, 4 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनिश हो जाएगा 1616 ईस्वी, विनिचयो हो जाएगा, और हो जाएगा टकेबर जो 1620, ठीक। यहाँ पे देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो द इंडस ओरिजेंटल, जो फ्रांसीसी हो जाएगा 1664, जिन कैविटस लोबर्ट मार्टिन हो जाएगा सूरत में, जो 1668, ठीक है। तो आगे देखिएगा दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका स्थापना 1498 में हुआ था, ठीक है। 17 मई 1498 में पुर्तगाल नवीन वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, ठीक है। वहीं के शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया, ठीक है। जो कालीकट पहुंचा बंदरगाह पर, तो उस शासक जो जमोरिन जो था, उसका भव्य स्वागत किया, ठीक है। उसकी जहाज़ को मसालों से भर दिया, ठीक है, जो केरल में मसालों से भर दिया। इस मसालों का अतिरिक्त वास्को डी गामा कुछ और मसाला खरीदा, जो ओदिया और वास्को डी गामा था, जो मसाला और अपने से खरीदा, ठीक है, जिससे वह यूरोपियों में बेचकर 60 गुना मुनाफा कमाया। यूरोप में जाकर बेचकर कितना गुना कमाया? 60 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, वास्को डी गामा पुर्तगाल के भारत डॉन डेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था, ठीक है। किसके? डेरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था, ठीक है।
1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, ठीक है। 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ने कोची का किला जीत लिया, कोची का किला जीत लिया, ठीक। पुर्तगाल ने फ्रांसीसी डी अल्मोडा को गवर्नर नियुक्त किया, ठीक है, गवर्नर नियुक्त किया। अल्मोडा जो हो जाए, अल्मोडा नौसेना के मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, किंतु यह वास्तविक रूप से गवर्नर के पद को नहीं संभाल सका और इसके स्थान पर 1509 ईस्वी में अल्बुक को पुर्तगाल गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है। देखिएगा, अल्बुक को ही पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहते हैं, ठीक है। इसे बीजापुर के शासक से गोवा 1510 ईस्वी में जीत लिया। 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पर कब्जा कर लिया तथा 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया, ठीक है। देखिएगा, इसका विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के साथ अच्छा संबंध था, ठीक है। अल्बुक ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारत महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया, ठीक। अल्बुक सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय था। पूछ देगा सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति, तो अल्बुक था, ठीक है। आगे देखिएगा, 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को सवैली के युद्ध में अंग्रेजों ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में हराया था, ठीक है। किसके? तो अंग्रेज थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में हराया था, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था, ठीक है। लूटपाट के लिए बंगाल की खाड़ी में समुद्र को लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था, ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में 1961 ईस्वी में भारत छोड़कर गए थे, ठीक। आगे देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, पुर्तगाल ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू तथा आलू की खेती की थी। पुर्तगालियों ने पूछ देगा सबसे पहले तंबाकू और आलू की खेती कौन किए थे, तो पुर्तगाली ने, ठीक है, प्रारंभ की थी, ठीक है। सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं प्रदान किया था, ठीक है, इन्हें प्रदान किया था। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1556 गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। भारत में गौतिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति डच ही थे। ये नीदरलैंड या हाईलैंड के निवासी थे, ठीक है। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्लेलियस ही हाउटमैन था, ठीक है। डच ने 1505 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की, ठीक है, की थी तथा पुलिकिट में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी एवं सूरत में अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में भी स्थापित की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा 1759 के वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डच को बुरी तरह से पराजित कर दिया था, ठीक है। किस युद्ध में? तो आपको हो जाएगा वेदरा के युद्ध में, ठीक है, पराजित कर दिया। उसके सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया, ठीक है, सब व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था, ठीक है। डच भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे, ठीक है।
भारत को भारतीय वस्त्रों को निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डचों को जाता है। ठीक, आगे देखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक शाही फरमान को देकर 15 वर्ष के लिए किया था। ठीक है, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदारों की संख्या 217 थी। ठीक है, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई उस समय मुगल गद्दी पर कौन था? तो अकबर था। ठीक, आगे देखते हैं। ब्रिटिश कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया। ठीक है, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया। क्या बनवाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया। ठीक है, 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल की हुबली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स II का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया और चार्ल्स II ने बम्बई, आगे देखिएगा दोस्तों, जो चैप्टर आधुनिक भारत इतिहास है। ठीक है, आगे देखिएगा। बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए दे दिए। ठीक है, जो 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम के किला का निर्माण किया था। ठीक है, प्रारंभ किया था। ठीक है, रिमार्क, कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चारनॉक ने किया था। कौन किया था? तो जॉब चारनॉक ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया। इसे अंग्रेज साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे। इस युद्ध के कारण अंग्रेज को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1759 ईस्वी में अंग्रेज ने वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया था। किस युद्ध में? तो वेदरा के युद्ध में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1760 में वांडीवारा के युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया। ठीक है, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों एवं शाह आलम II के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लगा। ठीक है, इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, किंतु भ्रष्टाचार बढ़ गया था और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमज़ोर पड़ रहा था। ठीक है, अंग्रेज शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था उस समय। ठीक है, अफीम। देखिएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1616 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल के त्रावणकोर में स्थापित किया था। किस में किया था? त्रावणकोर में। दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया था। पहला किया था श्रावणकोर और दूसरा श्रीरामपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं। डेनिश के व्यापारिक कोठियों का विस्तार अधिक नहीं था, अतः 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठियों को अंग्रेजों के हाथे बेच दिया था। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, देखिएगा, यह सरकारी कंपनी थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1664 में राजा लुइस 14वें के समय में हुई थी। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक काल्वर्ट को माना जाता है। ठीक है, फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो 1669 ईस्वी में सूरत में खोली थी। ठीक है, फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी जो 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोली थी। ठीक है, फ्रांसीसियों ने
बीजापुर के शासन से आज्ञा लेकर 1673 ईस्वी में 1673 में पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी। ठीक, पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्ती का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांस से गवर्नर बनाया गया। इसे सहायक संधि का जनक कहा जाता है। इसी के समय कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी को भारत के अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था, किंतु वे आज़ाद के बाद तक भारत में रहे और 1956 ईस्वी में भारत छोड़कर गए थे। ठीक, आगे देखते हैं, देखिएगा, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1731 में हो, ठीक है, ये अपना अधिकार विस्तार नहीं कर सका था। क्या नहीं कर सका? अधिकार विस्तार नहीं कर सका और भारत से चले गए थे। ठीक है, देखिएगा, शहर यहाँ पे शहर संस्थापक मूल निवासी। ठीक है, बम्बई जो हो जाएगा गेराल्ड अगियार हो जाएगा जो मूल निवासी ब्रिटेन का। ठीक है, कलकत्ता हो जाएगा जॉर्ज चार्नॉक जो ब्रिटेन का था। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा लुटियंस जो ब्रिटेन का। ठीक, चंडीगढ़ हो जाएगा ली कार्बुजिए। ठीक है, फ्रांस हो जाएगा पांडिचेरी हो जाएगा केक मार्टिन जो फ्रांस। हैदराबाद मोहम्मद कुली जो कुतुब मीनार भारत। ठीक है, आगे देखते हैं, मद्रास फ्राइडे हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, महाद्वीप और खोजकर्ता और मूल निवासी भारत का खोज कौन किया था? तो वास्को डी गामा। कहाँ का था? पुर्तगाल का। ठीक है, ब्राज़ील जो हो जाएगा पेड्रो औलास जो कैब्रस जो पुर्तगाल का हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड का जो अबेल हो जाएगा अबेल तस्मान जो हाईलाइट का था। ठीक है, तस्मानिया जो हो जाएगा एबेल जंजून। ठीक है, जंजून जो खोज करता क्या था? जंजून तस्मान। ठीक है, जो हाईलाइट का हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा क्रिस्टोफर जो कोलंबस का स्पेन का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा कैप्टन जेम्स कुक जो ब्रिटेन का था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप ज़रूर लाइक कर दिएगा और चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले मैं ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी करा चुका हूँ। आप जाकर सब प्लेलिस्ट में सब वीडियो देख सकते हैं, उसका टेस्ट भी देख सकते हैं। एक टेस्ट अभी बाकी है अभी कराना जो इंडियन पॉलिटी का है, उसमें से ज्योग्राफी है। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।